हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि अलजेब्रा क्वेश्चन, अगर अलजेब्रा का क्वेश्चन आपको इस तरह का दिख गया तो इस तरह के अलजेब्रे वाले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन, अगर मान लो आपको ऐसा दे दे कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू कोई भी नंबर आपको दे दे, ठीक है, और आपसे पूछ ले कि x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो जब भी आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू कोई नंबर दे दे और x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 की बस वैल्यू अगर आपसे पूछ लेगा तो बस आपको कुछ नहीं करना है, मैं फार्मूले के बेस पर बताऊंगा। इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को अगर आप देख लेंगे तो आपको कभी भी x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 की वैल्यू पूछेगा तो उसी फार्मूले से आप बहुत आसान तरीके से और 2 से 3 सेकंड में निकाल लेंगे। तो चलिए बताता हूं वो फार्मूला क्या है, वीडियो को देख लीजिएगा तुरंत, ठीक है। चलिए बताता हूं, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दे दिया, ठीक है। x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दे दिया है तो हमें x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 की वैल्यू निकालना है। तो बस कुछ मत करिएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन में इसे राइट कर लीजिए। क्या दिया है, x प्लस 1/x, सॉल्यूशन में सबसे पहले राइट कर लेंगे कि दिया क्या है। तो इतना दे दिया है, अब हमें निकालना क्या है, x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 हमें निकालना है। तो इसको हमें निकालना, तो इसका एक फार्मूला होता है, ध्यान से देख लीजिए। इसका फार्मूला जो होता है a पे पावर 5 माइनस 5a क्यूब प्लस 5a होता है। ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, ठीक है। जब भी x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 की वैल्यू निकालना होगा तो इसी फार्मूले को ले लीजिएगा, इसी फार्मूले पर रखेंगे, आपका x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि a, हमारा a की वैल्यू कौन सा है भाई, एक जगह पे आपको a का वैल्यू रखना पड़ेगा, तो a की वैल्यू कहाँ है। तो याद रखिएगा, जब भी x प्लस 1/x इज इक्वल टू कोई भी नंबर यहां पर दे देगा तो याद रखिएगा यही आपका a की वैल्यू होता है। क्या होता है, यही आपका a का वैल्यू होता है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी x प्लस 1/x इज इक्वल टू कोई नंबर यहां दे देगा तो यही आपका a का वैल्यू होगा। तो इसी वैल्यू को आपको a की जगह पे रखना है, ठीक है, समझ। चलिए बताता हूं, अब a की वैल्यू हम a की जगह पे रखेंगे, उसके बाद हमारा आंसर क्या आता है, x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 की वैल्यू क्या आता है, आंसर क्या आता है। चलिए बताता हूं, देखिए अब हम इस पे क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे कर देंगे, x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या दे दिया, 3 दे दिया, तो 3 पे पावर 5 कर देंगे, ठीक है, माइनस 5, a की जगह पे कितना दे दिया है, 3 दे दिया, तो 3 रख देंगे हम, 3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 5, a हमारा क्या दे दिया, 3 दे दिया है, तो हम मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 पे पावर 5, तो 3 पे पावर 5 है तो 3 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, 5 बार अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई करिए, 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। 27 को अगर आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब 81 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 एकदम 3 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 243 आ जाएगा, ठीक है, 243 आ जाएगा। आप इस फार्मूले से इसका 2 सेकंड में भी आंसर निकाल सकते हैं, बट मैं आराम से सॉल्व करा रहा हूं अच्छे से कि आपको समझ में आए कि ऐसा अगर क्वेश्चन दे दे और x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 की वैल्यू निकालना हो तो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा अच्छे से। तो मैं अच्छे से सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए 3 पे पावर 3 दिया है तो इसका क्या वैल्यू होगा, 3 पे पावर 3 दिया है तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 27 हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, प्लस 5 दिया कितना होता है, 15 हो जाएगा, लिख देंगे ऐसे। अब 243 लिख देंगे, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 से कितना होता है, 35 होता है, 3 कैरी लिए रहेंगे, 5 दूना 10, 10 दिन कितना होता है, 13 हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले क्या करिए, इसको घटाइए, 5 में से 3 जाएगा, सॉरी 243 माइनस 135 को घटाना है, तो चलिए घटाते हैं। अब देखिए यहाँ 3 है तो एक इसमें में से लेंगे उधार, तो 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 13 में से अगर 5 जाएगा तो बचेगा मेरा 8, ठीक है। और इसमें से एक इसको दे दिए तो यहाँ कितना बचा, 3 बचा। अब 3 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 0, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस 15 हो गया, ठीक है। अब 108 प्लस 15 करेंगे तो 5 और 8 कितना होता है, 13 होता है, 3 लिख देंगे, एक कैरी दे देंगे, एक एक कितना होता है, 2, तो 2 लिख देंगे और 1 लिख देंगे। अब देखिए 123 जो आ गया ये आपका आंसर हो गया। तो x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 की जो वैल्यू आ गई है 123 आ गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो आप जान गए किस तरह से करते हैं। अब इसी
क्वेश्चन के जैसे एक क्वेश्चन और आपको दिया हूं कि मान लीजिए अगर आपको x प्लस वन बाई एक्स की कोई भी नंबर दे दे, बस आपसे पूछ ले x पावर 5 प्लस वन बाई एक्स पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, तो किस तरह से निकालते हैं आप जान गए होंगे। अब हम वही सेम जैसा क्वेश्चन एक और दे दिया हूं, अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। बस उसी तरीके से सॉल्व करना है। जब भी आपको x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दे दे, x पावर 5 प्लस वन बाई एक्स पावर 5 की वैल्यू पूछ ले, तो बस आपको यही फार्मूला रखना है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए रखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन में राइट कर लेंगे, ठीक है। x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 7 दे दिया है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, x पे पावर 5 प्लस वन बाई एक्स पे पावर 5 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला रख लेंगे। तो फार्मूला क्या दिया है, x पे पावर 5 प्लस वन बाई एक्स पे पावर 5 की फार्मूला क्या होता है, a पे पावर 5 माइनस 5a क्यूब प्लस 5a होता है। जब भी ये आपको पूछेगा तो बस यही फार्मूला आप ले लीजिएगा, इसी फार्मूले से निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका ये फार्मूला होता है। a की वैल्यू क्या दी है, मैं आपसे बताया हूं कि x प्लस वन बाई एक्स की जो वैल्यू दी है वही आपका a की वैल्यू होता है, ठीक है। a में पुट करेंगे हम, चलिए करते हैं। तो x पे पावर 5 प्लस वन बाई एक्स पे पावर 5 लिख देंगे, ठीक है। a की जगह क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, तो 7 पे पावर 5 कर देंगे माइनस 5 a की जगह क्या रखेंगे, 7 पे पावर 3 कर देंगे प्लस 5 a की जगह क्या रखा है 7, इसको भी आप ब्रैकेट में रख लीजिएगा। कहाँ गया, इसको आप ब्रैकेट में रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो सेम ही चीज़ है। अगर आप इसको ब्रैकेट में रखें या फिर ना रखें, क्योंकि ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में ही रहता है, आपको पता भी है। अब 7 पे पावर 5 है, तो 7 पे पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, चलिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 7 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 गुड़े 7 गुड़े 7 गुड़े 7 गुड़े 7, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 49 आ जाएगा। अब 49 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। 49 आपका आ गया। अब 49 में क्या करिएगा, आप 7 से गुणा कर दीजिए। 7 9 63, 3 हो जाएगा, 6 कैरी दे देंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। 28 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34। अब 34 को फिर आप 7 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करिए। तो 7 त्रिक कितना होता है, 21, 2 कैरी लेंगे, 7 चौक 28, 28 2 30 हो जाएगा, 3 कैरी लिए रहेंगे, 7 त्रिक 21, 21 और 3 कितना होता है, 21 और 3 34 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, सॉरी 24, ठीक है। तो हमारा ये आ गया। अब हम एक और 7 बचा है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे उसमें, क्योंकि 7 को हमें 5 बार मल्टीप्लाई करना है ना। 7 का नाम 7 हो जाएगा, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 कैरी दे देंगे, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना होता है 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका 16,807 आपका इसका आ गया, 7 पावर 5 की वैल्यू आ गया, ठीक है। माइनस 5, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 सते 49, 49 सते कितना होता है 343 हो जाएगा। तो 343 हम लिख देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा छोटे में लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। 7 चौक कितना होता है 28, तो यहाँ 28 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम करते हैं इसके बाद 16,807 लिख देंगे माइनस 5 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 ये कितना होता है 15, तो 5 लिख लेंगे, एक कैरी ले लेंगे, 5 चौक 20, 20 और एक कितना होता है 21 हो जाएगा, 2 कैरी लिए रहेंगे, 5 ये 15, 15 2 17 हो जाएगा, ठीक है। प्लस लिख देंगे 28 को 28 तो हमारा 28 ही रहेगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई किए थे ना, 7 5 35, सॉरी 5 7 35 होगा, 28 नहीं होगा 35 होगा, तो यहाँ 35 लिख देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम घटा देंगे इसको, ठीक है। 7 में से 5 जगह कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ 0 है तो एक उधार लेंगे, 10 में से एक जगह कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। तो एक उधार दिए थे, यहाँ 7 बचा, 7 में से 7 जगह 0 बचेगा, ठीक है। अब एक 7 में से 7 जगह 0 बचे, 16 में से एक जगह कितना बचेगा 15, तो 15 प्लस 35 मतलब 15,092 प्लस 35 कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो 5 और 2 कितना होता है 7 होता है, लिख देंगे। 3 और 9 कितना होता है 3 9 12 होता है, 2 लिख देंगे, कैरी दे देंगे, 1 और 0 कितना होता है 1 हो जाएगा, 5 लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका आंसर हो गया।
तो 15,127 जो हो गया ये x पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पावर 5 की वैल्यू आ गई, आंसर आ गई। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, एक बात बस याद रखिएगा, अगर ये x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कोई नंबर आपको दे दे, कोई भी नंबर, ठीक है, तो ये आपका a की वैल्यू होगा, याद रखिएगा। दूसरा कि x पे पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पावर 5 की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसका ये फार्मूला होता है, बस इसी फार्मूले में a की वैल्यू रखिएगा, आपका तुरंत x पे पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पावर 5 की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं किसी वीडियो में सीख गए होंगे कि अगर हमें x पे पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पावर 5 की वैल्यू निकालना होगा और हमें ये दे दे तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। बस इसी फार्मूले से निकालिएगा, हमेशा आपका आंसर तुरंत आ जाएगा और आपका समय भी बचेगा। ठीक है, इसका मैं देखिए इस फार्मूले से मैं 2 सेकंड में भी निकाल सकता हूं, बट मैं 2 सेकंड में कैसे निकाल सकता हूं, एक जगह 3 रखूंगा, अब 3 पे पावर 5 है तो सीधा हम इसका वैल्यू रख दूंगा, अब 3 पे पावर 3 है तो इसका वैल्यू रख करके इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तुरंत माइनस करके और जोड़ करके सीधा आंसर ला दूंगा, तो 2-3 सेकंड में आ जाएगा। बट मैं इस तरह से अच्छे से सॉल्व कराया हूं कि अगर अच्छे से सॉल्व कराऊंगा तो आप देख करके समझ जाएंगे कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है, क्योंकि जितना आराम से आप लोगों को समझाऊंगा उसी तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।